नाजरीन, बांग्लादेश के अंदर इनकलाब आने के बाद जब शेख हसीना साहिबा वहां से दबरदूस हुई हैं और इंडिया जाकर उन्होंने पनाह ली हुई है, तो इंडियन मीडिया ने और इवन इंडिया के हाजिर सर्विस जो कि करंटली सर्विंग ऑफिशियल्स हैं और रिटायर्ड ऑफिशियल्स, इन्होंने 3 मुल्कों का खास तौर पर नाम लेना शुरू किया कि ये 3 मुल्क इस रिवॉल्यूशन के पीछे हो सकते हैं। एक तो उन्होंने चाइना का नाम लिया हुआ है, पाकिस्तान का नाम लिया और फिर अमेरिका का नाम लिया, और उन्होंने कहा कि ये जो रिवॉल्यूशन आया है ये खुद ब खुद नहीं आया, इन 3 मुल्कों में से किसी ने रोल प्ले किया हुआ है। अब यहाँ पर जो नई डिटेल्स इमर्ज हो रही हैं इस हवाले से वो काफ़ी परेशान कुन भी हैं और काफ़ी चिंताजनक भी हैं, क्योंकि अमेरिकन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा लॉबिंग खास तौर पर गुज़िश्ता साल से लेकर करके रखी थी, ना सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि यूरोप के अंदर भी जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भाग भाग के इंडियन डिप्लोमेट्स जा रहे थे और उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों शेख हसीना ज़रूरी है। इंडियन डिप्लोमेट्स अमेरिकन के साथ बैठकर उनको ये समझाने की कोशिश करते रहे। मिसाल के तौर पर एक डिप्लोमेट ने अमेरिकन को कहा कि देखें, आपका तो कंसर्न सिर्फ डेमोक्रेसी है ना, हमारा कंसर्न तो सिक्योरिटी है, हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पैदा हो जाएगा अगर शेख हसीना यहाँ से दबरदूस हुई तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वो हमारे हाथ से निकल सकता है। और इसके लिए ये अमेरिकन को बताते रहे, समझाते रहे कि पहले जो गवर्नमेंट यहाँ पर थी शेख हसीना से पहले, उनके दौर में बांग्लादेश से बहुत बड़ी तादाद में वेपन्स नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाते थे और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस धपड़दूस हो रही होती थी एज अ रिजल्ट। तो ये बहुत बड़ी लॉबिंग वहां पर करते रहे, शेख हसीना के जाने से पहले इंडियंस करते रहे और एज अ रिजल्ट ये कामयाब भी हुए। वहां पर इनको काफी कामयाबी भी अमेरिका के अंदर हासिल हुई। आपने नोट किया होगा कि पहले अमेरिकन बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स दे रहे थे और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, खासतौर पर यूके वाले और दीगर, ये बहुत ज्यादा शेख हसीना के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे थे। लेकिन फिर अचानक से इनका जो टोन था वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। आपने देखा कि टॉप के अमेरिकन ऑफिशियल्स आने जाने लगे बांग्लादेश और शेख हसीना की गवर्नमेंट के साथ एडजस्ट होने की कोशिश करते रहे। हद तो ये भी हो गई कि फ्रॉड इलेक्शंस हुए बांग्लादेश के अंदर, वन साइडेड इलेक्शंस थे। लेकिन मुझे बताइए कि इसके बावजूद क्या अमेरिकन ने कोई एक्शन लिया था शेख हसीना की गवर्नमेंट के ऊपर? कोई सैंक्शंस लगा दिए, कुछ किया? नहीं किया। अमेरिकन ने कोई भी मेजर एक्शन नहीं लिया। किसी मेजर वेस्टर्न गवर्नमेंट ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। इस सब के पीछे असल में जो कारण सामने आ रहा है वो इंडियन लॉबिंग थी। इंडिया ने बहुत कोशिश की, आखिरी दम तक कोशिश की कि समहाउ इनको बचाया जा सके। वहां पर भाग भाग के इंडियंस ये बताते रहे वेस्टर्नर्स को कि अगर वहां से शेख हसीना चली गई तो यहाँ अफगानिस्तान बन जाएगा, एक और अफगानिस्तान बन जाएगा और यहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम हो सकती है। अगर वहाँ से शेख हसीना दबरदूस हो गई तो इस्लामी हुकूमत बांग्लादेश में कायम हो सकती है और ये फिर हमारे लिए नाइट मेयर साबित हो सकता है। अब ये जो सारी हैरान कुन डिटेल्स हैं कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा था उन दिनों में जब ये रिवॉल्यूशन अभी आया नहीं था, जब कोशिशें हो रही थी, इंडिया क्या कर रहा था, अमेरिका क्या कर रहा था, इस हवाले से बड़ी हैरान कुन रिपोर्ट्स अमेरिकन मीडिया के अंदर शाया हुई हैं, रिपोर्ट हुई हैं। मैं आपको ज़रा वॉशिंगटन पोस्ट दिखा देता हूं, अमेरिका का एक बड़ा अखबार है। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि इंडिया प्रेज्ड यूएस टू गो इजी ऑन बांग्लादेशी लीडर बिफोर हर आउस्टर, ऑफिशियल से। ये नई अब रिपोर्ट सामने आ रही है, बिल्ली थैले से बाहर आ रही है कि इंडियंस चुप करके नहीं बैठे थे, काफी इन्होंने कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। कहते हैं कि आफ्टर इंडियन लॉबिंग वाशिंगटन टोन डाउन इट्स क्रिटिसिज्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, नाउ बोथ कंट्रीज मस्ट कन्फ्रंट वेदर दे मिसहैंडल्ड बांग्लादेश। ये लड़ते रहे कि नहीं तुम पीछे हट जाओ और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना बंद करो, अमेरिकन को इंडियंस कहते रहे। उधर से अमेरिकन इंडियंस को कहते रहे नहीं आप पीछे हट जाइए, शेख हसीना को सपोर्ट नहीं करें और आप वहां पर डेमोक्रेसी को सपोर्ट करें। तो ये दोनों लड़ते रहे, लड़ते लड़ते हो गई गुम एक की चोंच और एक की दुम, वो वाला हिसाब किताब हो गया। ये लड़ते रहे आपस में और वहां पर शेख हसीना का दड़न तख्ता हो गया, दबरदूस हो गई वो, और अब दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि नहीं तुम्हारी गलती है, वो कह रहे हैं नहीं तुम्हारी गलती है। वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि अ ईयर बिफोर शी वाज डिपोज्ड लास्ट वीक इन अ स्टूडेंट अपराइजिंग, इंडियन ऑफिशियल्स बिगन टू लॉबी देयर यूएस काउंटरपार्ट्स टू स्टॉप pressuring Sheikh Hasina, the iron-fisted Prime Minister of neighboring Bangladesh, according to US and Indian officials. अच्छा, इसके बाद देखिए इंडिया का क्या नैरेटिव था इन सारी मीटिंग्स के अंदर। इसके लिए वो कहते हैं कि बट इन अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स Indian officials demanded
that the United States toned down its pro-democracy rhetoric if the opposition were allowed to gain power in an open election. Indian officials argued Bangladesh would become a breeding ground for Islamist groups posing a threat to India's national security. ये कन्फेशन है, असल में कन्फेशन है. इंडियंस इकरार कर रहे हैं कि हाँ, हम इलेक्शंस के अंदर धांधली करवाते हैं, रिगिंग करवाते हैं और जानबूझ के शेख हसीना को जितवाते हैं और दूसरों को हरवाते हैं. वी डोंट केयर कि बांग्लादेशी क्या सोचते हैं, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं, कोई परवाह नहीं. हमारी परवाह सिर्फ इतनी है कि हम क्या चाहते हैं और हम वही करते हैं. ये देखिए कन्फेशन है, कन्फेशन है. बांग्लादेश के अंदर जितने भी प्रो इंडिया लोग हैं उनको ये देखना चाहिए कि क्या हो रहा था. उनके इलेक्शंस, उनका सिस्टम एक गैर मुल्की ताकत कंट्रोल कर रही थी. उनका नेबरिंग कंट्री जो है वो कंट्रोल कर रहा था और वो ओपनली कन्फेस भी कर रहे हैं कि हम इसलिए चाहते हैं शेख हसीना क्योंकि हमें ये सूट करती हैं. मुल्क किसका है? बांग्लादेशियों का. लेकिन हुक्म कौन चला रहा है? ये चला रहे हैं. अच्छा, एग्जैक्ट वर्ड्स कोट कर देता हूं उनके एक ऑफिशियल के. वॉशिंगटन पोस्ट कहता है, यू अप्रोच इट एट द लेवल ऑफ डेमोक्रेसी but for us the issues are much more serious and existential, said an Indian government advisor who spoke on the condition of anonymity to discuss the private talks. There were a lot of conversations with the Americans where we said this is a core concern for us and you can't take us as a strategic partner unless we have some kind of strategic consensus. आप अगर चाहते हैं, धमकी भी दी इंडियंस ने अमेरिकन ऑफिशियल्स को कि आप अगर चाहते हैं कि इंडिया आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहे तो शेख हसीना को टिका रहने दे वहां पर. इस हद तक इंडिया गया है वहां पर, इस हद तक. और नतीजा क्या निकला? वो कन्विंस करने में कामयाब हो गए. इंडियंस अमेरिकन को कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि ठीक है, शेख हसीना को वहां पर टिका रहने देते हैं. वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि अल्टीमेटली द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सब्सटेंशियली सॉफ्टेंड इट्स क्रिटिसिज्म एंड शेल्व्ड थ्रेट्स of further sanctions against Hasina's government, disappointing many in Bangladesh. US officials say it was a calculated decision that had little to do with Indian pressure. Many details of the bilateral discussions and US deliberations have not been reported previously. ये सारी चीजें बैकग्राउंड में हो रही थी. कन्विंस करने में कामयाब हो गए इंडियंस, यानी उन्होंने मनवा लिया अमेरिका को कि ठीक है, रहने देते हैं इनको पावर में. और इसी वजह से जब बोगस और फ्रॉड इलेक्शंस हुए, वेस्ट ने कुछ भी नहीं किया. एक सैंक्शन भी कोई मेजर लेवल का नहीं लगाया इन्होंने, ना शेख हसीना की पार्टी के ऊपर, ना उनकी टॉप ऑफिसर्स के ऊपर. एंड शी गॉट अवे विद दैट. रिग्ड इलेक्शंस हुए, उसके बावजूद ये उन इलेक्शंस के अंदर रिकॉग्निशन कुछ जगहों से हासिल करने में कामयाब हो गई. इंडिया ये सारा कुछ कर रहा था, पर्दे के पीछे इंडिया था असल में. तो खुल के अब इंडिया का रोल इसमें सामने आ रहा है. जो इंटरनेशनल मीडिया है वो लिख रहा है कि क्या क्या हो रहा था, पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा था, बिहाइंड द सीन्स क्या क्या हो रहा था. ये सारी डिटेल्स जो है वो रिवील हो चुकी हैं. इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल था बांग्लादेशी डेमोक्रेसी को तबाह करने में, बांग्लादेशी सिस्टम्स को हाईजेक करने में. बहुत बड़ा रोल इनका था और ये खुद कन्फेस कर रहे हैं कि वो रोल असल में हमारा इसलिए था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे मर्जी के बिना वहाँ पर कोई गवर्नमेंट बने. कोई ऐसी गवर्नमेंट बने जो कि इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले और हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोऑपरेट ना करें. आप देखें ना, शेख हसीना की गवर्नमेंट देखिए कितना ज़्यादा इन्होंने कोऑपरेट किया है इस हवाले से इंडिया को. इंडिया से ज़्यादा इंडिया की फेवर की है नॉर्थ ईस्ट के हवाले से. तो ये असल में कीमत थी जो कि वो चुका रही थी पावर में रहने के लिए. इंडिया को ये कीमत चुका रही थी, ये सारा कुछ कर रही थी, उनके डिक्टेशन पे चल रही थी और एज अ रिजल्ट ये आलमी सतह पर इनकी हेल्प कर रहे थे पावर में इन रहने के लिए.